नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्षुदर्शी इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान में अगले 48 घंटे बहुत निर्णायक सिद्ध होंगे। 48 भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, बल्कि मैं कहूंगा 24 से 48 घंटे बहुत निर्णायक सिद्ध होंगे। या तो ट्रंप अपनी लैंड फोर्सेस के साथ आक्रमण करेगा या फिर वो भाग जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटी आपके सामने बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर है। मुझे लगता है कि थोड़ा इसके ऊपर एक विवेचना करने की जरूरत है। लेकिन क्या ट्रंप इतना साहस बटोर पाएगा? क्या ट्रंप अपने हजारों कमांडोज या फौजियों का खून बर्दाश्त कर पाएगा? क्या अमेरिका की जनता उसको बर्दाश्त कर पाएगी? सवाल ये उठता है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आती है साहब, और उस रीडिंग को आप तक पहुंचाना जरूरी है। और वो रीडिंग है आपकी टैको मोमेंट की। ये टैको मोमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। टैको मतलब होता है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, चिक्स आउट नहीं, चिकन्स आउट है। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी कि जब जब ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा है, ट्रंप रिवर्स में चला गया है, डिसीजन को पलट दिया है, भाग गया एक्चुअली जिम्मेदारी लेने से। ये चार्ट बताता है, जो कि बनाया गया है, इसे प्रेशर इंडेक्स कहा जा रहा है और डॉश बैंक ने इसको बनाया है। डॉश बैंक ने पूरा का पूरा 14 महीने का कार्यकाल ले लिया और उसके बेस पे एक इंडेक्स बनाया कि जब जब प्रेशर पॉइंट बढ़ता चला गया तो ट्रंप का रवैया क्या था। क्या ट्रंप ने अपने डिसीजंस को पलट दिया, या ट्रंप डिसीजन लेने की जगह छोड़कर भाग गया, या क्या किया उसने? और उसके लिए प्रेशर पॉइंट क्या थे जिसमें अपनी जनता का जो रुझान है ट्रंप के प्रति, उसके अंदर एक ड्रास्टिक गिरावट। एक तो उसमें एक ये व्यू पॉइंट था उसमें। दूसरा ये था कि पूरी दुनिया के अंदर जो क्राइसिस आ रहा है, पूरी दुनिया उसे गालियां दे रही है, और जो क्राइसिस उसके दरवाजे पे पहुंच गया महंगाई का, तो क्या उसको लेके भी उसके अंदर कोई नर्वसनेस है? हाँ, वो भी एक पॉइंट यहां से निकलता है। तो पब्लिक रिएक्शन क्या है, दुनिया की रिएक्शन क्या है, और उसके अपने जो दोस्त यार हैं गल्फ के सारे जिनको सपोर्ट करता था, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो पूरी दुनिया में जो उसकी स्टैंडिंग है और जो अमेरिका की जो रेपुटेशन है, जो कोलैप्स हो रही है, हर गुजरते घंटे के साथ कोलैप्स हो रही है, इन सब चीजों को जोड़ के, कुछ और पॉइंट्स को जोड़ के प्रेशर इंडेक्स बनाया डॉश बैंक ने। डॉश बैंक जर्मनी का है, सबको पता है, बहुत फेमस है। और उन्हें बताया कि एक लिबरेशन डे के ऊपर एक ऐसा पॉइंट था कि जहां पर, ये अप्रैल 2025 की बात है, जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, और वहां पर जो है ट्रंप जो था ना, भाग गया वहां से। उसने डिसीजन नहीं लिया और रिवर्स कर गया। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो एक फेमस हो गया टैको मोमेंट, यानी कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। जब जब प्रेशर पड़ता है ट्रंप भाग जाता है, ट्रंप डिसीजन नहीं लेता है। उस समय ये इंडेक्स के अंदर उसका जो पॉइंट था 9 नंबर पॉइंट पे था, यानी कि इंडेक्स में वो 9 पॉइंट पे था उस टाइम, जो कि काफी हाई माना जाता है। उसके नॉर्मल कोर्स में जो प्रेशर पॉइंट थे उसके, वो करीब करीब 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 इससे ऊपर नहीं गए थे। 5 के ऊपर कभी नहीं गया था वो। लेकिन अप्रैल 2025 में वो 9 पे आ गया था, जिसे लिबरेशन डे कहते हैं। लेकिन अब जब ईरान की वॉर स्टार्ट होती है, अब इस समय जो उसका प्रेशर पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 15 है इस टाइम, जो अभी तक कभी भी नहीं हुआ था। 15 के पॉइंट पे आया। ये जब लिबरेशन डे आया था तभी चिकन आउट हो गया, तभी भाग गया था यार। और अब 15 के ऊपर एक पूरा चांस है, जितनी भी चीजें निकल के आ रही हैं। और कल बड़ी एक लाइव उसका बातचीत भी चल रही थी, स्पीच भी आ रही थी। तो टैको का मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, की यहां पर पूरा का पूरा एक मौका है कि ट्रंप लास्ट में कहेगा कि हम ग्राउंड अटैक नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी, हम कोई शांतिपूर्ण समाधान ढूंढेंगे। हम कोई एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढेंगे, और उस शांतिपूर्ण समाधान के द्वारा हम कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि दुनिया को कम से कम त्रास हो। तभी मैंने कहा 24 से 48 घंटे बहुत निर्णायक सिद्ध होंगे। या तो ट्रंप आक्रमण करेगा या भाग जाएगा। लेकिन जो प्रेशर इंडेक्स है डॉश बैंक का, जिसे टैको मोमेंट कहते हैं, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेशर पॉइंट लेके आए हैं डॉश बैंक वाले। और मैं भी उससे कन्विंस हूं कि ये एक अच्छा रीडिंग है
कि प्रेशर मैक्सिमम जो आज तक का ट्रंप ने फेस किया है कहीं भी दुनिया में, इवन उनका पिछला जो 4 साल का कार्यकाल था उसमें भी इतना प्रेशर पॉइंट नहीं था, लेकिन यहां पे वो प्रेशर पॉइंट है। 15 का प्रेशर पॉइंट है, जो कि एक्सट्रीम केस में, इससे पहले लिबरेशन डे पे 9 का था। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड और इंतजार करो कि क्या होता है। मुझे लगता है कि शायद टैको फिर से होगा, जो उसके बारे में कहा जाता है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये शायद हो सकता है वो डिसीजन ना ले, और अगर उसने डिसीजन ले लिया कि ग्राउंड ट्रूप्स आएंगे, तो उसको भी एक नया नाम दिया जा रहा है दुनिया में, सुसाइड मिशन। ट्रंप इज नाउ आउट ऑन ए सुसाइड मिशन। जानते पूछते ही वो आत्महत्या करने जा रहा है। देखते हैं वो आत्महत्या करता है या टैको की तरह फिर भाग जाएगा। शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।